आपके नामर्द ऑफ द सोसाइटी इज फॉलोइंग दिस बास्टर्ड। मैं क्लियर शब्दों में बोलूं, ऐसी लड़कियों को जब लूज कैरेक्टर बोल दिया जाता है तो बुरा लग जाता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने लाखों दिलों को झकझोर दिया। विवाद है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और खुशबू पाटनी के बीच। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संत और महापुरुष समाज के लिए मार्गदर्शक होते हैं। उनके वचनों से लोग जीवन जीने की राह पाते हैं। लेकिन जब उन्हीं संतों पर कोई सवाल उठाता है या फिर उन्हें अपमानित करता है तो केवल वो व्यक्ति ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास भी आहत होता है। कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पर आकर ऐसी बातें कही जिसने भक्तों के दिल को गहराई तक चोट पहुंचाई। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए अपशब्द कहे, यहाँ तक कि उन्हें नामर्द तक कह दिया। सोचिए दोस्तों, शब्द कितने ताकतवर होते हैं। एक शब्द इंसान की जिंदगी बदल सकता है और एक शब्द ही किसी के विश्वास को तोड़ भी सकता है। जब ये बातें बाहर आईं तो भक्तों के मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़े। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि ये सिर्फ गुरुजी का अपमान नहीं है बल्कि हमारे विश्वास पर हमला है। कोई आंसू भरकर बोला ये गलत हुआ, कोई बोला भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। लेकिन हर दिल में एक टीस जरूर उठी, गुरुजी जो हमेशा प्रेम, आस्था और शांति का संदेश देते आए हैं, जिन्होंने कभी किसी को अपशब्द तक नहीं कहा, उन्हीं पर इस तरह का वार करना क्या सही है? क्या किसी को यह अधिकार है कि वो आस्था के स्तंभ को यूं शब्दों से चोट पहुंचाए? लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। वक्त ने ही धीरे धीरे अपना रंग दिखाया। वही खुशबू पाटनी जिनके शब्दों ने बवाल मचाया था, आज खुद कानून के शिकंजे में आ चुकी हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और समाज की नजरों में उनकी पहचान अब एक कलाकार की बहन से ज्यादा एक विवादित शख्सियत बनकर रह गई है। ये कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि एक सीख है। जुबान से निकला हर शब्द खाली नहीं जाता। अगर हमारी जुबान से आशीर्वाद निकलता है तो वही दुआ बनकर हमारी जिंदगी को संवार देता है। लेकिन अगर हमारी जुबान से गालियां और अपशब्द निकलते हैं तो वही जहर बनकर हमारे सामने लौट आता है। यही आज खुशबू पाटनी के साथ हो रहा है। भक्त कहते हैं कि गुरु का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि संतों का अपमान सिर्फ इंसान का अपमान नहीं बल्कि भगवान का अपमान है। इतिहास भी यही कहता है कि जिसने भी ऋषियों, मुनियों, संतों और महापुरुषों का अपमान किया उसका अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। आज खुशबू पाटनी विवादों में है, कानून के शिकंजे में है, लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कभी उन्हें पसंद करते थे लेकिन अब उनके शब्द उनके लिए बोझ बन गए हैं। दोस्तों, ये घटना हमें एक गहरी शिक्षा देती है। हमें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। जुबान से निकला हुआ शब्द तीर की तरह है, एक बार निकल गया तो लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, खासकर तब जब बात उन संतों और महापुरुषों की हो जिनकी वजह से लाखों लोग जीवन में सही दिशा पाते हैं। अगर खुशबू पाटनी चाहती तो गुरुजी की आलोचना भी संस्कारों के साथ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपशब्दों का रास्ता चुना और अब वही अपशब्द उनकी जिंदगी को कठिनाई में डाल रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर हम सब मिलकर अपनी जुबान से केवल अच्छे शब्द निकालें, केवल आशीर्वाद और प्रेम की बातें करें तो हमारा समाज कितना सुंदर बन जाएगा। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ गाली और अपमान की भाषा बोलेगा तो समाज नफरत की आग में जल जाएगा। इसलिए आज से ही हम संकल्प लें कि हम अपनी जुबान से केवल प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद की बातें करेंगे, क्योंकि यही शब्द कल हमारी किस्मत बनकर लौटेंगे। और साथ ही ये भी याद रखें कि संतों का अपमान कभी न करें, क्योंकि संत वही हैं जिनकी कृपा से अंधेरे में भी हमारी जिंदगी उजाले से भर जाती है। तो दोस्तों, इस घटना को केवल विवाद मत समझिए, इसे एक सीख मानिए। और अगर आप भी मानते हैं कि संतों का सम्मान करना हर इंसान का पहला कर्तव्य है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम। जय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की।